अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने 75 कंट्रीज़ के इमिग्रेंट वीज़ाज़ के ऊपर बैन लगा दिया था, पॉज लगा दिया था, मतलब कि मअतल कर दिया था उसका अमल। लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी ईमेल्स जा चुकी थी, जिनको इंटरव्यूज़ की डेट मिल चुकी थी, कल के रोज़ यानी गुजरे दिन 21 को और आज 22 तारीख को जो लोग एम्बेसीज गए हैं उनके साथ क्या हुआ, उनको किस तरह एम्बेसीज ने ट्रीट किया, क्या उनके हाथ में थमाया, उनका वीज़ा का प्रोसीजर अब कब होगा, क्या उनको कहा, ये आपको बताते हैं। सेकेंडली साथ में अमेरिकन ने जो लोगों को बता रहे हैं उसमें एक ऐसी चीज़ है जो तंज भी है, जो तजलील भी है इन 75 जो ममालिक हैं इनके बासियों के लिए जो अमेरिका जाना चाहते हैं। इस नोयत के कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर रखे हैं, वो आपको बताएंगे क्या अल्फाज हैं। और साथ में आखिर में आपको ये बताएंगे कि वो लोग जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, जो किसी भी पहले माजी में स्टेटस में वहाँ पर रह रहे थे, उन्होंने अपना स्टेटस चेंज करवाना था, बच्चों के ज़रिए वो ग्रीन कार्ड का हसूल चाह रहे थे, शादी के बाद चाह रहे थे, पहले विजिट वीज़ा या किसी भी तरह इलीगल वे से जैसे तैसे करके अमेरिका में मौजूद थे, उनके साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। नाज़रीन, अमेरिका का इमिग्रेंट कैटेगरीज का वीज़ा जिसमें IR1 CR1 स्पाउस वीज़ा है, IR5 जो है वो पेरेंट्स के लिए है, फिर F सीरीज़ के जो डिफरेंट वीज़ाज हैं जिसमें आपके ब्लड रिलेशंस, आपके बहन भाई हैं, सिबलिंग्स, साथ में आपके बच्चे वगैरह आ गए, मैरिड अनमैरिड डिफरेंट नोयत के इमिग्रेंट जो वीज़ास हैं उसको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पॉज लगाया गया, मअतल कर दिया गया। लेकिन वो लोग जिनको ऑलरेडी ईमेल्स आ चुकी थी उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। वफ़ाक़ी इस्लामाबाद पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, थोड़ा इसका भी बताएंगे। और डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं जब वहाँ पर जिन लोगों को इमिग्रेंट वीज़ा के हवाले से इंटरव्यू की कॉल आई थी, वो एम्बेसीज पहुँचे हैं US, तो उनको वहाँ पर क्या उनके हाथ में थमाया गया, ये आपके सामने रख देते हैं। जनाब, सबसे पहले हम रखेंगे पाकिस्तान, इस्लामाबाद। यहाँ पर जब एक साहब गए हैं तो ये आप ज़रा देख लें, उनकी कुछ तफसीलात हमने हाइड कर दी हैं और हमने खुद देखा कि 2 दिन पहले देखते हैं कि 21 22 को होता क्या है, किस तरह लोगों के साथ ट्रीट किया जाता है। सारी तफसील हमने इकट्ठी करके आप तक लेकर आ रहे हैं। इसमें जनाब बताया गया है कि जनाब सेक्शन 221G के तहत US जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने वीज़ाज आपके पॉज लगा दिए हैं, मुअत्तल कर दिए हैं। उसके बाद जो रीज़न बताई, रीज़न कह लें कि तजलील है, तंज है और बेइज्जती कह लें इसको, जो आपके सादा अल्फाज लगे आप वो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनाब इसमें बता दें ये इफेक्टिव हुई है जनवरी 21 से। अच्छा जी, स्टेट डिपार्टमेंट, कंट्री आ गई पाकिस्तान। अच्छा, उसने बताया जी पाकिस्तान, हुज इमिग्रेंट हैव हाई रेट ऑफ कलेक्टिंग पब्लिक असिस्टेंस एट द एक्सपेंस ऑफ US टैक्स पेयर। वही बात जो ट्रंप कह रहे थे कि ये लोग आते हैं, आकर हमारी इकॉनमी पे बोझ बन जाते हैं। तो ये जनाब उन्होंने कहा जी पाकिस्तानियों, या पीछे सारा चलते देख रहे हैं कि आप यहाँ पर आते हैं, आपके वालिदैन आते हैं, या आपकी बीवी यहाँ पे नेशनल है, या आपका बंदा नेशनल है, बेगम आती है, तो आप US टैक्स पेयर के ऊपर आप लोग बोझ बन जाते हैं, काम नहीं करते उस तरह से, यहाँ पे उतना टैक्स नहीं देते। आपके बच्चे आते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो सारी बरात यहाँ पे जो हुकूमत देती है, वो हुकूमत देती तो टैक्स पेयर्स की वजह से, जो टैक्स देते हैं उनकी वजह से। तो जनाब आप वो सारी की सारी चीज़ें लेते हैं, ख़ुद आप लोग कह लें कि उसमें पार्ट नहीं बनते, तो आप हम पर बोझ है। ये सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं कहा, ये दीगर ममालिक को भी कहा है। अब ये दूसरा एक जनाब एज़ इट इज़ ये फॉर्म 221G है और ये है जनाब उज़्बेकिस्तान और रशिया के लिए। ये 2 ममालिक भी उस लिस्ट में शामिल हैं, लिहाजा इनको भी यही कहा गया है कि जनाब अब हम आपको कुछ नहीं बता सकते। स्टेट डिपार्टमेंट ने जनाब कह दिया है कि अभी ये सारी चीज़ें पॉज हैं क्योंकि आपके सिटीज़न यहाँ पर आके हमारे टैक्स पेयर के ऊपर बोझ बन जाते हैं। माजी में जो लोग इंटरव्यू के लिए जाते थे उनको 3 तरह की स्लिप कह लें वो दी जाती थी। ग्रीन, यू आर गुड टू गो, वीज़ा लग गया आपका। वाइट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में आपको डाल दिया। अब जनाब ये वाइट कलर का एक पेपर थमा रहे हैं और उसके ऊपर ये एक अलग से ही तहरीर जो है वो बनाई गई है, जो पहली बार यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। अब जनाब लोगों के एक्सपीरियंस, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट एक्सपीरियंस शेयर किया है। वो अमेरिका के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी तरफ बात बाद में कर लेता हूँ। एक जनाब घाना कंट्री है, वहाँ से एक बंदे ने पोस्ट कर रखा है, उसने कहा जी 31 दिसंबर को मेरे पेरेंट्स का इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाला। 20 तारीख को हमें फ़ोन आया एम्बेसी से, आज आखिरी दिन है, जल्दी से आगे अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ कल के दिन फिर हम आपको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि 21 को ये सारी चीज़ें नाफिजुल अमल होना थी। अब वो लोग जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं उनके बारे में डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ रही हैं, पॉलिसी अभी तक वाजे नहीं है। बहुत से लोग इन 2 दिनों में इंटरव्यूज़ देने गए हैं जिन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अप्लाई कर रखा था। बताया जा रहा है कि हर बंदे को ये कहा गया है कि 120 दिन अब आपको इंतज़ार करना होगा। एक हमने एक्सपीरियंस देखा कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को जो है
स्पॉन्सर कर रखा है। पेरेंट्स ऑलरेडी कोई 25-30 साल से अमेरिका में मौजूद हैं, लेकिन वो माजी में किसी असाइलम के केस के ऊपर वहाँ पे रुके रहे। अब बच्चे 21 ईयर्स के हुए तो बच्चों ने उनको स्पॉन्सर कर दिया, तो उनको 120 दिन का टाइम दे दिया कि 120 दिन बाद हम आपको डिसाइड करके बताएंगे हमने क्या करना है। अगर रूटीन देखे तो शायद इस तरह होता कि कल ही अप्रूव्ड हो जाता और उसके बाद उनका ग्रीन कार्ड उनको मिल जाता। अच्छा, फिर बहुत से केसेस ऐसे हैं जहाँ लोगों ने लिखा कि जब हमने वहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद थे, हमने उनसे पूछा कि जी बताएं हमारा स्टेटस क्या है ट्रंप के 21 तारीख के फैसले के बाद, जो उन्होंने कहा कि 21 से जिसका नफाज होना है। तो उन्होंने कहा जी हमें कोई गाइडलाइन नहीं है आप लोगों के बारे में, हमारा जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम ही चल रहा है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिका में जो लोग मौजूद हैं उनके केसेस में पॉलिसी कहने के सामने वाजे नहीं है, लेकिन दुनिया के डिफरेंट जो कैपिटल्स के अंदर, दुनिया के डिफरेंट जो सफारतखानों में जा रहे हैं अमेरिकन इमिग्रेंट वीज़ास के लिए, उनको जो 221G फॉर्म हाथ में थमा कर गैर मुअय्यना मुद्दत तक, जब तक आगे डिसाइड नहीं होता, जब तक नई पॉलिसी वाज़े नहीं होती, जब तक ये जो पॉज है ये ख़त्म नहीं होता, आप समझें कि उनकी गैर यकीनी की सूरत हाल अब बरकरार रहेगी। और ऑन द अदर साइड जो क्लॉज जिस तरह नीचे पूरा मेंशन कर रखा है, उसमें ये 75 कंट्रीज़ के लोगों की एक समूह आप कह लें कि आप तौहीन ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।